बोली गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और आप सभी ने देखा कि कितनी सुंदर और भव्य आरती यहाँ पर हुई है और अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हम आमंत्रित करते हैं हमारे आज के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए श्री महादेव कावरे जी, आयुक्त रायपुर संभाग, उनको पुष्पगुच्छ के साथ आप स्वागत करेंगे। आपको बता दें गौरव कि ये पुष्प बहुत ही खास है क्योंकि इसे बांस से बनाया गया है और ये खास इसलिए भी है क्योंकि ये विशेष रूप से तीर कमान का भी प्रतीक है। जी हाँ, और हम आमंत्रित करते हैं श्री अमरेश मिश्रा जी, आईजी रायपुर रेंज, स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए सुश्री नम्रता गांधी, कलेक्टर धमतरी, कृष्णा जाटव जी से हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, वन मंडलाधिकारी धमतरी, मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सुश्री रोमा श्रीवास्तव जी को कि वे उनका स्वागत करेंगी। साथ ही हम माननीय मंत्री श्री टंक राम वर्मा जी को, जो कि हमारे जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, उनके स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं सुश्री रोमा श्रीवास्तव जी को कि वे माननीय श्री टंक राम वर्मा जी का स्वागत करेंगी। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी के स्वागत के लिए सांसद लोकसभा क्षेत्र, उनके स्वागत के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं जीआर मरकाम जी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी धमतरी। श्री भोजराज नाग जी के स्वागत के लिए हम जीआर मरकाम जी से निवेदन करते हैं कि आदरणीय श्री भोजराज नाग जी, सांसद लोकसभा कांकेर, उनका स्वागत करें। श्री अजय चंद्राकर जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं, हम उनके स्वागत के लिए जीआर मरकाम जी से निवेदन करते हैं। माननीय विधायक कुरुद विधानसभा, उनका स्वागत करेंगे श्री विभोर अग्रवाल जी। माननीय श्री अजय चंद्राकर जी का स्वागत, और साथ ही श्री नेहरू निषाद जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। विभोर अग्रवाल जी से भी निवेदन, और इसके साथ ही हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीएम साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री रामू रोहरा जी, महामंत्री प्रदेश के, आप आएं और आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए श्री प्रकाश बैस जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वे उनका स्वागत करेंगे। माननीय श्री केदार कश्यप जी, साथ ही माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के स्वागत के लिए हम श्री प्रीतेश गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। रूप कुमारी चौधरी जी मंच पर उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए हेमंत माला जी से हम आग्रह करते हैं कि वे उनका स्वागत करें। श्री भोजराज नाग जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए हम मरकाम जी से आग्रह करते हैं। श्री अजय चंद्राकर जी के स्वागत के लिए हम अविनाश दुबे जी को आमंत्रित करते हैं। आशाराम नेताम जी के स्वागत के लिए हम आराधना शुक्ला जी को आमंत्रित करते हैं।
और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं, उनके स्वागत के लिए पृथ्वी गांधी जी, इंदर चोपड़ा जी, रंजना साहू जी, पिंकी शिवराज शाह जी, श्रवण मरकाम जी, हेमंत माला जी, दिनेश्वरी नेताम जी, आराधना शुक्ला जी, अर्चना चौबे जी, पुष्पलता दिवांगन जी, कमल डागा जी और नरेंद्र रोहरा जी से हम आमंत्रित करते हैं कि वे उनका स्वागत करेंगे। और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री टी.आर. जगदल्ले जी से और साथ ही सीओ जिला जनपद पंचायत से। और अब प्रतिवेदन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं कलेक्टर धमतरी। हम माननीय अजय चंद्राकर जी से आग्रह करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और साथ ही हमारे बीच में मंच पे सम्मानीय मंत्रीगण उपस्थित हैं। दोनों मंत्री महोदय केदार कश्यप जी और टंकराम वर्मा जी का स्वागत भी आदरणीय अजय चंद्राकर जी के कर कमलों से होगा। नमस्कार। आज की जल जगार महोत्सव में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंचस्थ माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद महोदयागण, माननीय विधायकगण, समस्त अतिथिगण, समस्त नागरिक एवं मीडिया के साथियों का जिला प्रशासन धमतरी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। जल जगार महोत्सव जनभागीदारी से जल संचय को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया है। महोदय, आपको अवगत कराना चाहूंगी कि जल शक्ति अभियान के फोकस जिले में छत्तीसगढ़ के 3 जिले धमतरी, बस्तर और बेमेतरा को चिन्हांकित किया गया था, जिनके पिछले 10 साल का भूजल स्तर अत्यधिक गिरावट से जूझ रहा था। स्थिति की भयावता को देखते हुए इन अनेकों जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है और साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। सर, जीआईएस आधारित वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए महानदी बेसिन पर 364 किलोमीटर लंबा 648 ड्रेनेज लाइन तथा 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 25 करोड़ से ज्यादा लागत से 72,000 से ज्यादा संरचनाओं का निर्माण आज दिनांक तक किया गया है। सामुदायिक वन अधिकार पट्टों में सामुदायिक प्रबंधन के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में मटियापारा ग्राम पंचायत के द्वारा काम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा 15 विविध गौण खनिज के राशि के माध्यम से सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट, अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। शहरी क्षेत्रों में अनेकों तालाबों का ड्रेनेज लाइनों की साफ सफाई का कार्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर किया गया है। 1500 वर्ग मीटर से अधिक के नव निर्माणाधीन मकानों में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर 800 से ज्यादा मकानों में सर कंप्लीट किया गया है। महानदी के तट पर बसे हुए 25 ग्राम पंचायतों में सर 300 एकड़ क्षेत्र में भू कटाव को रोकने के लिए सघन वृक्षारोपण का भी काम किया गया है। परसकरी और रावा की ग्राम पंचायतों ने सर एक आदर्श उदाहरण साबित किया है। उन्होंने ग्रीष्मकालीन धान को त्यागते हुए फसल चक्र परिवर्तन को अपनाया है। सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु सिरसिधा पंचायत में स्टॉप डैम निर्माण का भी कार्य किया गया है। सर, इन अभिनव पहलों के कारण हमें राष्ट्रीय एनएचआई के माध्यम से अभिस्मरण करते हुए 28 से ज्यादा अमृत सरोवरों का भी निर्माण सर जिले में किया गया है। जिले के 200 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों ने वाटर फ्लो मीटर एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों को स्थापित किया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मगरलोड की 19 ग्राम पंचायतों में सर 472 एकड़ क्षेत्र में 33 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। सर, हमारे कमार जनजाति बहुल क्षेत्र भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए पिपराही ग्राम पंचायत में सर 50 लाख से ज्यादा लागत के जल संरचनाओं के कार्य किए गए हैं। सर, आपके मार्गदर्शन में इन सारे कामों को अंजाम दिया गया है और आने वाले भविष्य में भी जन समुदाय के सहयोग के साथ इन कार्यों को आगे गति प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पानी है सबसे अनमोल, आओ जाने इसका मोल, प्यासों की ये प्यास बुझाए, सबके लिए अमृत बन जाए। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि मंचस्थ अतिथिगण यहाँ चिंतन करने के लिए उपस्थित हैं, आप सबको जागृत करने के लिए उपस्थित हैं कि जल का महत्व आप जानें और जल संरक्षण की दिशा में आप आगे बढ़ें। आशीर्वचन के लिए मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को। बोलिए गंगे मैया की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के जल जगार कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हम सबके नेता, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ के तारनहार पालनहार जेकर नेतृत्व में हम सब काम करत हन, जेकर नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ नई ऊंचाई की ओर, नई विकास की ओर आगे बढ़त है। ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, अनुभवी, जेकर कार्यकाल में शिक्षा जगत में एकलव्य जैसे एक नया प्रयोग करके दूरस्थ अंचल में छात्र मन आगे बढ़ाए बर बहुत काम किए गए। ऐसे हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री सम्माननीय केदार कश्यप जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत। और आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, जेकर मार्गदर्शन में हम समय समय मिले थन, और विधायक सम्माननीय अजय चंद्राकर के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में सम्माननीय रूप कुमारी चौधरी जी सांसद, सम्माननीय भोजराज जी नाग सांसद, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय रामू रोहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय भैया बैस जी, और प्रीतेश गांधी जी, पूर्व विधायक रंजना साहू जी, सम्माननीय पिंकी ध्रुव जी, पूर्व विधायक श्रवण मरकाम जी, पूर्व विधायक, मंच में मंचस्थ सभी अतिथिगण, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, हमारे युवा साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जल जगार कार्यक्रम आज के परिवेश में, आज के वातावरण में, आज के समय की मांग है। जल जगार, लोगों में जागरूकता लाने के लिए इसी का नाम है जल जगार, जगार से जागरूकता। आज पानी की कीमत, जल की कीमत हम सब पहचानते हैं, जानते हैं, और कहावत भी है कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इस जल को संवारने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ मां के नाम इसी से जुड़ा हुआ है। और पानी को सहेजने के लिए हमारे रामायण में, श्रीमद् भागवत में, उसमें भी उल्लेख है, रहीम ने, कबीर ने भी लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। उस समय भी लिखा गया था। पानी का दो अर्थ होता है, एक सम्मान का भी होता है और वो जल का भी होता है। और पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है वो केवल पानी के नाम पर होगा। तो पानी का सही उपयोग करें, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। केवल सरकार का कार्यक्रम या जागरूकता अभियान चलाने से नहीं होगा, हमको धरातल में जा करके हमको काम करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर मीठे पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजना लागू किए हैं। आज गांव में जाते हैं तो गली गली में पानी बहते रहता है, उसको बचाना जरूरी है। इसको बचा लिए तो हमारा जागरूकता अभियान जो है सफल हो गया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे प्रदेश की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भाव से जीते हैं, जिस भाव से काम करते हैं, उस भाव को मैं 2 लाइन में व्यक्त करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। मर के देव लोक झन जाते हूं, मर के देव लोक झन जाते हूं, कहूं जन्म झन पाते। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाती हूँ,
छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाते। बैला होते नांगर के मैं, बैला होते नांगर के मैं, नहीं। माटी होते मैं धनहा के। लैका होते किसनहा के, और माटी होते मैं धनहा के। खेत कमाए छूटे पसीना, खेत कमाए छूटे पसीना के पानी बन जाते। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय। और आप बहुत सुघर तरीका से हमार छत्तीसगढ़ महतारी के बखान घलो करत हो। आपके जिन प्रेरणा है वो हमार मन के मार्गदर्शन करही। और अब पूरा सम्मान के साथ हम आमंत्रित करत हन विधायक महोदय श्री अजय चंद्राकर जी लाऊखर संक्षिप्त उद्बोधन पर। माननीय श्री अजय चंद्राकर जी। अपने तरह का एक अलग कार्यक्रम और माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सहज सरल पूरे कार्यक्रम के दौरान एक जगह उन्होंने जल्दी नहीं कहा, हम लोगों ने कहा कि जल्दी। नवाचारी कार्यक्रमों के लिए उनका आग्रह यह देखते बनता था। और इस नवाचारी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में और घट क्या रहे। मैं तो प्रशासन की ओर से कमिश्नर साहब बैठे हैं। भारतीय सेना का शौर्य आज के प्रखर में भी छत्तीसगढ़ में पहली बार माननीय विष्णुदेव जी के साय के नेतृत्व में विभिन्न तरह के जो आयुध है, विभिन्न तरह के जो उनके हैरत अंगेज कारनामे हैं, हम सेना से कैसे जुड़े। जल संरक्षण के लिए जो आज नयाचारी कार्यक्रम हुआ उसमें उनकी भागीदारी। मित्रों, पूरे देश में धमतरी जिला अकेला होगा जिसमें डैम कॉम्प्लेक्स है। एक डैम नहीं, 4 बड़े बड़े बांध हैं। यह चिंता करने की जरूरत है कि धमतरी में भूमिगत जल स्रोत नीचे क्यों जा रहा। इतना पुनर्चक्रीकरण हो रहा है उसके बाद भी। पंद्रहवीं 16वीं शताब्दी के कवि अकबर के नवरत्नों में से थे, जिसको हम सब रहीम के नाम से जानते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना। पानी के बारे में क्या कहा था? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूम। कौन सी शताब्दी में? 15वीं 16वीं शताब्दी में। स्थिति आज देखें, अभी 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य था, दुनिया में हर 6वां आदमी भारतीय, लेकिन 4% शुद्ध जल भारत में है पीने का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इनको वैश्विक चेतावनी मानी। यह वैश्विक घटना है कि जो दोहन जितना हो रहा है, भारत सरकार ने जो कंपोजिट इंडेक्स मैनेजमेंट जो बनाया था, छत्तीसगढ़ को उन्होंने तनावग्रस्त में रखा। तनावग्रस्त का मतलब